महाराष्ट्र के कोंकण तट से सटा हुआ एक गांव कोकरावाड़ी, जहां भारत का हर कोना सूर्य के उत्तरायण होने पर मकर संक्रांति के उल्लास में डूबता है। लेकिन कोकरावाड़ी में मकर संक्रांति का नाम लेना भी पाप माना जाता है। दशकों बीत गए, पर इस गांव की गलियों में आज भी उत्सव की जगह मातम का पहरा रहता है। कोकरावाड़ी के सीने पर किसी जख्म की तरह खड़ा है देशमुखवाड़ा। ये वो मनहूस हवेली है जिसकी परछाई लांघने की हिमाकत कोई दिन के उजाले में भी नहीं करता। लोग कहते हैं कि यहां चिटकिन का वास है, जिसे सब आज ही पुकारते हैं। शांता और तुकाराम पवार सन्नाटे में डूबे अपने घर के भीतर महज एक दिया जलाए किसी अनहोनी के डर में दुबके बैठे थे। तभी अचानक उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए उनके जर्जर दरवाजे पर एक जोरदार और रूह कपा देने वाली दस्तक हुई। वे अभी इस अचानक हुई हलचल को समझ भी ना पाए थे कि तभी एक अत्यंत कर्कश और कानों के पर्दों को चीर देने वाली भयावह आवाज गूंजी। सन्नाटे के बीच दरवाजे पर नाखून रगड़ने की वो रूह कपा देने वाली आवाज आने लगी, जैसे बाहर खड़ा कोई उस पुरानी लकड़ी को बुरी तरह खुरच रहा हो। दहशत अभी थमी भी नहीं थी कि उसी कर्कश आवाज ने एक बार फिर सन्नाटे को चीर दिया। तुकाराम ने पल भर में खतरे को भांप लिया और शांता की तरफ देखते हुए खामोश रहने का इशारा किया। उन दो भयानक आवाजों के बाद अचानक सब कुछ ठहर गया। बस एक डरावनी खामोशी वहां पसर चुकी थी। शांता, ती आजीच होती। तुकाराम ने शांता को आगाह किया, याद रख, आजी की दो आवाजों पर जो भी बोला वो उसे हमेशा के लिए अपने साथ उस अंधेरी दुनिया में ले जाएगी। कोकरावाड़ी आने वाली वो एकमात्र बस जो शहर और उस श्रापित गांव के बीच का इकलौता सहारा थी। उस आखिरी बस में सवार थे दो दोस्त, विट्ठल जाधव और मारुति शिंदे। शहर की भागदौड़ में काम करने वाले ये दोनों यार सिर्फ छुट्टियों के बहाने अपने गांव लौट पाते हैं। नियम है कि रात 8 बजे के बाद अगर पीछे से कोई पुकारे तो मुड़कर नहीं देखना है। लेकिन बस के देर से पहुंचने के कारण दोनों फंस चुके थे। अब उस काली रात के सन्नाटे और घने अंधेरे को चीरते हुए उन्हें गांव तक का सफर पैदल तय करना ही होगा। मारुति, रात बहुत हो गई है। अब पीछे से कोई भी पुकारे मुड़कर मत देखना, बस चलते रहे, रुकना मत। भाऊ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे ठीक पीछे चल रहा है। चुप, पीछे मत देख और ना ही आवाज की तरफ ध्यान दे। दहशत के साए में दोनों दोस्त जंगल के उस घने अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी सन्नाटे को चीरती हुई पीछे से एक डरावनी आवाज आई। अचानक मारुति का शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। उसे अपनी गर्दन के ठीक पीछे किसी की तपती हुई गर्म सांसें और कंधे पर एक ठंडा भारी हाथ महसूस होने लगा। मारुति की आवाज उसके हलक में ही दब गई। वो खौफ से सुन्न खड़ा विट्ठल को आगे जाते देखता रहा। गोड़ बोला। अनजाने में उसने आजी की बात का उत्तर दे दिया। जंगल का सन्नाटा एक डरावनी हंसी में बदल गया। नियम टूट चुका था। विट्ठल इस बात से बेखबर था कि मारुति पीछे छूट चुका है। वो तो बस डर के मारे अपनी नजरें नीचे किए तेज कदम बढ़ाता जा रहा था। काय झालं रे मारुति? डर गया क्या रे? तेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? मारुति का कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा इतना गहरा था कि विट्ठल की घबराहट बढ़ गई। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा
पीछे कोई नहीं था। मारुति गायब था और वहां सिर्फ दूर तक फैला अंधेरा और झाड़ियों की ससराहट थी। विट्ठल की सांसें तेज हो गईं और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। खाली रास्ता देखकर वो समझ गया कि मारुति जा चुका है। इससे पहले कि उसके साथ भी कोई अनहोनी हो, वो जान बचाकर पागलों की तरह गांव की ओर भागा। घर में घुसते ही विट्ठल ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि वो मौत के मुंह से बाहर निकल आया है। तभी बाहर से मारुति की आवाज आई, विट्ठल भाऊ, दार खोल रे, विट्ठल भाऊ। मारुति की आवाज सुनकर विट्ठल ने कांपते हाथों से धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका, पर वहां कोई नहीं था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और घना अंधेरा फैला हुआ था। अचानक उसे अपनी गर्दन के ठीक पीछे किसी की गर्म और भारी सांसें महसूस हुई। विट्ठल का गला पूरी तरह सूख गया, मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। विट्ठल भाऊ। तभी पीछे से वही डरावनी आवाज आई। विट्ठल समझ गया कि आजी अब उसके बिल्कुल करीब है। सालों बाद शिवाजी भोसले शहर की भीड़भाड़ छोड़कर अपने गांव कोकरावाड़ी अपने पुश्तैनी घर में रहने के लिए अपनी पत्नी रुक्मिणी और बेटे राहुल के साथ आ गए थे। अजीब लोग हैं यहाँ के। कल संक्रांत जैसा बड़ा त्योहार है और पूरा गांव मातम की तरह सन्नाटे में डूबा है। न कोई सजावट, न कोई हलचल, सब अपने घरों में दुबके बैठे हैं। सदानंद पाटिल काका शिवाजी के रिश्तेदार हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि शिवाजी गांव आ गया है और संक्रांति की तैयारी कर रहा है, वे तुरंत उसके घर की ओर निकल पड़े। काका ने शिवाजी को गांव के उस खौफनाक श्राप और आजी के बारे में सब कुछ बताया। शिवाजी, वेडेपणा करू नकोस। देख, कल संक्रांत है, पर इस गांव में कोई संक्रांत नहीं मनाता। कोकरावाड़ी को आजी का श्राप है। जो कोई घर से बाहर निकला या जिसने दरवाजा खोला, वो फिर कभी नहीं दिखा। अरे काका, आप बेकार में घबरा रहे हैं। ये सब पुराने वहम और अंधविश्वास हैं। रुक्मिणी ने छुपकर सारी बातें सुन ली थीं। उसने शिवाजी के पास जाकर मिन्नत करते हुए कहा कि अगर काका इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो इसमें जरूर कोई सच्चाई होगी। अरे रुक्मिणी, काका पुराने ख्यालों के आदमी हैं। ये श्राप व भूत प्रेत कुछ नहीं होता। आप फालतू जिद कर रहे हैं। ये आपका शहर नहीं है, ये कोकरावाड़ी है। तभी लकड़ी के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और एक कंपकपाती आवाज आई। देखो, कोई आया है दरवाजे पर। शायद तिलगुर लेने आया होगा। आखिर संक्रांत का त्योहार है। शिवाजी और रुक्मिणी अभी आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी सन्नाटे को चीरती हुई दूसरी आवाज भी आई। शिवाजी और रुक्मिणी के कुछ समझने से पहले ही राहुल ने झपटकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही शिवाजी और रुक्मिणी के होश उड़ गए। सामने का मंजर देख उनका कलेजा कांप उठा। सामने का मंजर ठीक वैसा ही खौफनाक था जैसा काका ने चेतावनी दी थी। अंधेरे सन्नाटे को चीरती हुई आजी उनके ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन पलक झपकते ही दरवाजे पर कोई नहीं था। वो भयानक मंजर और सामने खड़ी आजी जैसे हवा में उछल हो गए। पर भोसले परिवार के यहां से कोई गायब नहीं होता। आजी की दो आवाजों के बाद दरवाजा राहुल ने खोला था, तब भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। असल में आज तक कोकरावाड़ी से कोई बच्चा गायब नहीं हुआ। उधर काका अपने घर की ओर तेज गति से भागे जा रहे थे। वो काफी लेट हो गए थे। सूरज ढले वक्त बीत चुका था, मगर जिसका डर था वही हुआ। काका तेजी से भाग रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक औरत दिखाई दी। वो उनसे थोड़ी ही दूरी पर बहुत तेजी से आगे आगे जा रही थी। काका का दिल डूबने लगा, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अचानक
वो औरत रास्ते के किनारे खड़े उस बरगद के पुराने पेड़ के पास जाकर रुक गई। काका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने ठिठक कर अपने कदम रोके और थरथराते हाथों से अपनी आंखों को मला। काका ने जैसे ही सामने देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत वहां नहीं थी। उन्होंने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उनके कानों में सूखी पत्तियों पर किसी के घिसट कर चलने की आहट साफ आ रही थी। वो समझ गए थे कि ये आजी है। शायद काका ने डर और घबराहट में पलटकर आजी की बात का जवाब दे दिया और वे भी गायब हो गए। अगले दिन का नजारा कुछ और ही था। गांव में एक के बाद एक लोगों के गायब होने की वजह से पूरे कोकरावाड़ी में दहशत फैल गई। डर के मारे थर थर कांपते हुए सभी गांव वाले इकट्ठा होकर मुखिया बामन राव पाटिल के पास गए। सदानंद काका भी गायब हो गए हैं, हमें कुछ करना चाहिए। शिवाजी और गांव वालों ने मुखिया पर बहुत दबाव डाला, मगर जाने क्यों मुखिया कोई मदद लेने या किसी तांत्रिक या पुलिस बुलाने के पक्ष में नहीं था। बामन राव पाटिल के चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो किसी सच को बाहर आने से रोक रहे हों। शिवाजी घर से निकलकर किसी काम से बाहर जा ही रहा था कि रास्ते पर आने वाला शमशान उसे दिखा। शाम का धुंधल का गहराने लगा था और शमशान की खामोशी दिल चीर देने वाली थी। वहीं जलती हुई चिता की राख के पास एक बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। वे बाबा भैरवनाथ थे। शिवाजी ने एक एक कर कोकरावाड़ी की उन खौफनाक घटनाओं के बारे में बताया। बाबा भैरवनाथ शिवाजी की बातें सुनने के बाद अपनी आंखें बंद करके कुछ ध्यान करते हैं। शमशान में चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। बस चिता की लकड़ियों के चटकने की आवाज आ रही थी। शिवाजी सांस रोककर बाबा के बोलने का इंतजार करने लगा। टी डायन नहीं है, वो बस उस पर हुए अन्याय और अपमान का बदला ले रही है। बाबा की वो रहस्यमयी बातें सुनने के बाद शिवाजी के मन में सवालों का बवंडर उठा हुआ था। वो भारी मन और तेज धड़कनों के साथ गांव की ओर चल देता है। उधर मुखिया बामन राव पाटिल के वाड़े में एक अलग ही माहौल था। मुखिया की बीवी सुनंदा बड़ी ही तन्मयता से हल्दी कुमकुम की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। द्वार खोला। तभी दरवाजे के पीछे से कोई दरवाजा खोलने के लिए बोलता है। द्वार खोला। पर मुखिया सुनंदा को चुप रहने का इशारा करता है। बामन राव और सुनंदा दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। वे दोनों अपनी सांसें रोककर तीसरी आवाज के आने का इंतजार करते हैं। द्वार खोला। जैसे ही तीसरी आवाज आई, बामन राव और सुनंदा ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर गांव की औरतें थीं जो हल्दी कुमकुम के लिए आई थीं। सुनंदा ने राहत की सांस ली और एक एक करके सभी औरतों को हल्दी कुमकुम लगाया। आखिरी बची वो एक औरत बड़ी अजीब थी। वो गहरा घूंघट लिए चुपचाप बैठी थी। ओ ताई, ये घूंघट हटाओ, हल्दी कुमकुम लगाना है। सुनंदा ने थाली हाथ में लेकर उस औरत की ओर कदम बढ़ाए। उसके होश उड़ गए और उसके हाथ से थाली फिसलकर जमीन पर गिर गई। घूंघट सरक गया और उसके पीछे छिपा वो भयानक चेहरा सामने आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि आजी थी। ये नजारा इतना विभत्स और अकल्पनीय था कि बामन राव अपनी जगह पर ही पत्थर की मूरत बनकर जम गया। नियम टूट चुका था। सुनंदा ने घर में हल्दी कुमकुम का आयोजन करके आजी को खुद चौखट के भीतर बुला लिया था। बाहर से जोरदार शोर सुनाई दिया और बामन राव होश में आ गया। उसी वक्त शिवाजी गांव वालों को लेकर मुखिया बामन राव के घर पहुंचा।
बामन राव बदहवास हालत में घर से बाहर आया। उसने अपनी आप बीती गांव वालों को सुनाई। अजी सुनंदा को अपने साथ ले गई थी। शिवाजी और गांव वाले किसी और ही मूड में थे। उनके चेहरों पर सहानुभूति के बजाय एक खौफनाक गुस्सा और नफरत थी। बामन राव, जिसे डाकिन बताकर तुमने पूरे गांव को बरसों से डरा रखा है, वो कोई शैतान नहीं। वो बस अपने सम्मान और उस पर हुए अपमान के लिए लड़ रही है। आज तुम्हें ये बताना ही होगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। गांव वालों का रौद्र रूप और शिवाजी की आंखों में दहकती सच्चाई देख मुखिया बामन राव पिघल गया और उसने एक बहुत पुराना किस्सा सुनाया। आज जो ये खौफनाक वाड़ा है, वहां कभी बहुत सुंदर वाड़ा हुआ करता था। वहां पर एक बूढ़ी औरत तुलसाबाई देशमुख अकेली रहती थी। उसका इस दुनिया में अपना कोई नहीं था, इसलिए वो गांव के बच्चों को ही अपना मानती थी और उनसे बहुत प्यार करती थी। हर संक्रांत वो उन्हीं बच्चों के साथ मनाती थी, उन्हें प्यार से तिल गुड़ खिलाती थी और ढेर सारा आशीर्वाद देती थी। भीमराव उस समय कोकरावारी के सबसे रसूखदार जमींदार थे, लेकिन उनकी लालची नजर तुलसाबाई के उस पुश्तैनी वाड़े पर टिकी थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि तुलसाबाई के जीते जी उस जमीन का एक टुकड़ा भी उन्हें नहीं मिलेगा। एक बार संक्रांत के मौके पर गांव में एक रहस्यमयी बीमारी ने पैर पसार लिए। देखते ही देखते गांव के मासूम बच्चे बीमार होने लगे, उनके शरीर तपने लगे। पूरा गांव परेशान और बदहवास था। गांव के बेबस लोग मदद की आस में जमींदार के पास पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे रक्षक के पास नहीं आए हैं। भीमराव उन्हें ये यकीन दिलाने में कामयाब रहा कि ये सब तुलसाबाई ने ही किया है। उसने कहा, जिसे तुम ममता की मूरत समझते हो, वह कोई आजी नहीं बल्कि एक चेटकीण है, डाकिन है। उसी ने संक्रांत के उन तिल के लड्डुओं में कुछ मिला दिया है ताकि वह तुम्हारी संतानों की बलि ले सके और अपनी उम्र बढ़ा सके। गांव वालों ने बिना सोचे समझे संक्रांत की उसी काली रात को तुलसाबाई देशमुख के सुंदर वाड़े को चारों तरफ से घेर लिया और उसमें आग लगा दी। ठीक उसी रात को जमींदार भीमराव की कटी हुई गर्दन उसके अपने घर में मिली। ये सब आपको इतनी बारीकी से कैसे पता मुखिया जी? क्योंकि भीमराव पाटिल मेरे ही पिता थे। अलख निरंजन। जैसे ही बाबा भैरवनाथ की ओजस्वी आवाज गूंजी, सबकी गर्दनें घूम जाती हैं और वे सभी उनके पास चल देते हैं। तभी शिवाजी उनसे आग्रह करता है कि इन सबको कैसे रोका जाए। बाबा, सिर्फ सुनंदा काकी ही नहीं, हमारे गांव के और भी लोग गायब हो गए हैं। बाबा, इन सबको कैसे रोका जाए? कैसे आजी की आत्मा को शांति मिले? तभी बाबा अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते हैं और दिव्य दृष्टि से कुछ देखने की कोशिश करते हैं। उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो सामान्य आंखें नहीं देख सकती। जैसे ही बाबा भैरवनाथ उस अलौकिक समाधि से बाहर आते हैं, पूरे माहौल में एक भारी सन्नाटा पसर जाता है। उनके ध्यान से वापस आते ही सब लोग कौतूहल से उन्हें देखते हैं। धैर्य रखो, कोई कहीं गायब नहीं हुआ है, सब यही है, बस तुम देख नहीं पा रहे। अगर उन्हें वापस लाना है और इस श्राप को हमेशा के लिए मिटाना है तो एक अनुष्ठान करना होगा। बाबा कोकरावाड़ी के लोगों को शाप से मुक्त होने का रास्ता दिखाते हैं। चारों ओर फैली अशांति के बीच बाबा भैरवनाथ पास के एक पुराने मंदिर में हवन करने बैठ जाते हैं। बाबा के बताए अनुसार सभी कोकरावाड़ी के लोग देशमुख वाड़े के सामने तैयार होकर संक्रांत मनाने इकट्ठा हो जाते हैं। आई मला माफ करो द्या, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बामन राव के माफी मांगते ही देशमुख वाड़े का दरवाजा एक भारी चरमराहट की आवाज से खुल जाता है और उसमें से तेज रोशनी निकलने लगती है। तभी उस दरवाजे से कोई औरत काले लिबास में बाहर आती है। सभी लोग उसे आश्चर्य से देखने लगते हैं। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो कोई और नहीं, सुनंदा काकी थी।
उन्हीं के पीछे सदानंद काका और बाकी सभी लोग जो गायब हुए थे वाड़े से बाहर आने लगते हैं। तभी उस वीरान वाड़े के ठीक बीचों बीच से एक अलौकिक रोशनी निकलती है और आसमान में विलीन हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज ही की ये खौफनाक कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वरना आज ही आ जाएंगी।